अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल बेहतरीन सेहत में होंगे। शो स्टार्ट करने से पहले जो हमारा एक छोटा सा मैसेज होता है वो ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ आपको देने की। आजकल के दौर में ख़ास तौर पे अगर आपकी एज 40-45 साल से ऊपर है, जो कि बहुत कम एज होती है, लेकिन इसमें टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये कोई बहुत सारे लोग इससे घबराते भी हैं कि यार ये टेस्ट करवा लिया, खुदा न ख्वास्ता कुछ चीज़ बड़ी हुई आ गई फिर क्या करेंगे। भाई इलाज एहतियात से बेहतर है, एहतियात इलाज से बेहतर है। और एहतियात यही है कि आपको पहले पता लग जाए। कोलेस्ट्रॉल, 2 टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल का जिसको लिपिड प्रोफाइल कहते हैं और ग्लूकोज फास्टिंग, यानी ये दोनों टेस्ट 12 घंटे के उससे होते हैं। यानी 12 घंटे के दौरान आप सिवाय पानी के और कुछ नहीं खा पी, फास्टिंग जिसको कहते हैं, रोज़ा, तो पानी पी सकते हैं अलबत्ता, लेकिन उसके अलावा कोई चीज़ खा नहीं सकते। और ये 12 घंटे का टेस्ट करवाइए, बल्कि HP1AC होता है मेरे ख्याल में, HP1C HP1AC, ये सबसे बेहतरीन कलेक्टिव टेस्ट होता है। और इसमें आपको पता लग जाता है कि आप प्री डायबिटिक तो नहीं। अगर प्री डायबिटिक हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं डायबिटीज़ के, और वंस एक दफ़ा टेस्ट में डायबिटीज़ आ गया, वापसी नहीं है। प्री डायबिटीज़ से वापसी है। प्री डायबिटीज़ का एहतियात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जैसे ही अगर आपको प्री डायबिटिक रिपोर्ट शो कर रही है तो आपने चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों को मुकम्मल तौर पे बंद करना है। मुकम्मल से मुराद इस हद तक है कि आप एक टाइम में चाय अगर पी रहे तो उसमें भी आधी चम्मच, 1 चम्मच चीनी इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा मीठा जितना भी है, जिसमें फ्रूट्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार फ्रूट में तो कोई मीठा भी, आम का सीज़न आ रहा है, बहुत सारे लोग डायबिटिक है वो दबा के आम खाएंगे और एक दूसरे को मशवरे भी देते रहते हैं कि यार उसमें तो कुछ नहीं होता, वो फ़लानी चीज़ ना खाओ, ढमकानी चीज़ ना खाओ, ये तो खाओ। फ्रूट का जो शुगर है इसको बोलते हैं फ्रक्टोज, और ये भी, और ख़ास तौर पे फ्रूट के अगर आप जूस पी रहे हैं तो वो बिल्कुल ऐसा है जिस तरह आप चीनी खा रहे हैं, क्योंकि वो उसका फाइबर भी उड़ा देता है ना। फाइबर उड़ जाता है तो फिर वो आपको ब्लड स्ट्रीम में जब आपके जाता है, पेट में जाता है, तो ब्लड शुगर लेवल शूट करता है। तो ये अभी कोशिश मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम्स में आपके साथ शेयर की है कि कौन कौन से फ्रूट में ज़्यादा शुगर होता है, उसको अवॉइड करें। दूसरी रोटी और रोटी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ख़ासतौर पे बेकरी की प्रोडक्ट्स तो छोड़ ही दें। लाल आटे, यानी बिल्कुल लाल आटा जो होता है, जो बिल्कुल उसमें जो भूसा नहीं निकाला होता, उसमें भी 1.5 से 2 टीस्पून शुगर है पर चपाती, और वो छोटी चपाती। तो 2 चपातियाँ अगर आप खा रहे हैं तो 4 टीस्पून तो आपने चीनी इस तरह खा ली। तो इससे थोड़ा सा एहतियात कीजिए। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका है तो हाई फाइबर फूड लें, जिसमें फ्रूट्स हो गए, सेब हो गया, खुश्क मेवा हो गया, बग़ैर फ्राई किया हुआ बादाम, पिस्ता, अखरोट, कोई सी भी चीज़, मूंगफली, तो अगर बिल्कुल सस्ती आप चीज़ पता करना चाह रहे हैं। दूसरी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या वॉक, और मुरगन खानों से इज्तनाब मुकम्मल तौर पे। तो ये सारी चीज़ें आपको, और आहिस्ता आप ये देखेंगे कुदरत का अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसे जिस्म में रखा है कि थोड़ा से भी एहतियात करेंगे, विदिन 1 मंथ आप देखें इसका शुगर लेवल कैसे नीचे आएगा और कोलेस्ट्रॉल कैसे नीचे आएगा। फिर इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही नीचे आपने बोला लो जी 1 किलो गुलाब जामुन मंगवाते हैं इसी खुशी में ये नहीं होगा। ये लाइफस्टाइल चेंजेस है। अगर एक दफ़ा आपकी शुगर में आ गया है कि आप प्री डायबिटिक हैं, इसका मतलब ये जितना जैसी आया था, जैसी नीचे गया है वैसे ऊपर आएगा। विदिन 2 महीने के अंदर फिर आप प्री डायबिटिक हो जाएंगे, अगर आप प्री डायबिटिक की रेंज से निकल गए। सो मेक श्योर कि जब भी ये चीज़ें करें, ये लाइफ टाइम चेंजेस हैं, और ये इसकी आपको वार्निंग है, इंडिकेशन है कि आप उस डेंजर जोन के करीब कहीं घूम रहे हैं। और ये डेंजर जोन कब आप क्रॉस कर जाएंगे इसका बहुत जल्दी, यानी ये नहीं होगा कि आपको अब 10 साल बाद कुछ होगा। हो सकता है 6 महीने बाद दोबारा फिर आपका ये शुगर लेवल बढ़ जाए। और शुगर की बीमारी जो है डायबिटीज़, ये पाकिस्तान में कहते हैं 4 में से 1 शख्स को है। यानी अगर 1 शख्स को है तो हमारी आबादी 24 करोड़ है, तकरीबन 4 करोड़ लोगों को है। अंदाज़ा करिए, रजिस्टर्ड डायबिटिक पेशेंट्स हैं। और उसके अलावा जो लोग, मैं, आप, ये बहुत सारे हमारे जो स्टाफ काम कर रहे हैं, कैमरामैन हैं अंदर कंट्रोल रूम में, इनमें से किसी को भी डायबिटीज़ हो सकता है, उसको पता ही नहीं और इसके अलामात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, आहिस्ता आहिस्ता करके आपका वज़न गिरना शुरू हो जाएगा तेज़ी से, और बहुत सारे अलामात बाद में हाजिर नज़र आना शुरू की जब डायबिटीज़ आपका बढ़ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा एहतियात कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हमारी आज की 3 रेसिपीज़ हैं। एक तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हम सेसमी चिकन विंग्स बना रहे हैं, साथ में हम शंघाई चिकन, बहुत क्विक रेसिपीज़ हैं और कोई डीप फ्राइंग नहीं है इसमें, पैन फ्राइड है सारी। और एक हम मलाई खीर बना रहे हैं, कच बेहतरीन, बड़ी यूनिक किस्म की। और ज़रा अच्छा, खीर जो है बेसिकली ये पाकिस्तान में एक ज़माने में, मैं आज तो ओल्ड स्कूल वाले लोग हैं, तो पहले शादी ब्याह में घर की दावत में एक ही आइटम होता था, ज़र्दा या खीर। ये इसके अलावा तीसरा आइटम नहीं होता था बिल्कुल।
फिरनी भी होती थी किसी हद तक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चलने वाला आइटम था वो खीर थी या जर्दा था। जर्दा अभी भी है, और खीर तो मैं समझता हूँ कि क्लासिक हमारी जो कुजीन है पाकिस्तान की, उसमें नंबर 1 पे आती है। और इसके बहुत सारे बनाने के तरीके, आज जिस तरीके से हम बनाएंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे हम विंग्स की मैरिनेशन के लिए। और विंग्स की मैरिनेशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल काम। इस डिश को मेरे हिसाब से 10 मिनट लगेंगे टोटल, स्टार्ट से लेके एंड तक। आपके पास चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ये मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। हम करेंगे ये कि सबसे पहले हमने चिकन विंग्स ले लिए आधा किलो, अच्छी खाल वाले लिए, और खाल वाले के बगैर भी आप ले सकते हैं। और खाल के विंग्स को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। देखें, ये इसका एक हिस्सा और ये पूरा विंग था, तो उसको हमने काट के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये इसका तरीका है, जोड़ पे इसको काट लेना है। तो सबसे पहले हमने चिकन विंग यहाँ शामिल किए। इसके बाद आ जाएगा इसमें सोया सॉस, और ये बहुत ही मज़े का डार्क सोया सॉस है। ये लोकल मेड है और बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी है जो सॉसेस में नंबर 1 है पाकिस्तान में, उनका सॉस है बेहतरीन। और इसके साथ हमने वर्सेस्टरशायर सॉस डाल रही है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई मसला नहीं। वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च, साथ में थोड़ा सा नमक बिल्कुल कम रखना है आपने, क्योंकि सोया सॉस में काफ़ी नमक होता है, तो वो उसने आपने एहतियात करनी है। साथ में हमने इसमें शामिल कर देना है केचप। ये सारी इसकी मैरिनेशन है, और इस मैरिनेशन के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके कम व बेश इसको कोई आधा पौना घंटा तो कम से कम रखें, ताकि अच्छी तरीके से इसमें जायका चला जाए। हम इसको मैरिनेट करके यहीं पे छोड़ रहे हैं। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे, बल्कि यहीं से नहीं, हम आ जाएंगे हमारी मलाई खीर यूजिंग करशी जामे शीरी। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। सेसमे चिकन विंग्स। अज्जा: चिकन विंग्स खाल वाली आधा किलो, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, वुस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, तिल 3 खाने के चमचे, लहसुन पिसा 2 जवे, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, केचप आधा कप। ले जी, आगे हम मलाई खीर की तरफ। और खीर का सबसे जो मुझे मज़ेदार पहलू लगता है, मुख्तलिफ़ किस्म की खीर मिलती है यहाँ पे। एक रेस्टोरेंट होता, एक जगह थी जहाँ पे हाजी घसीटा नहीं, वो था एक खीर के यहाँ पे दुकान थी एम ए जिन्ना रोड पे, बड़ी मशहूर थी। घसीटा खान की हलीम थी जो मुझे अभी याद आ गई, लेकिन वो नहीं। खीर की बड़ी नहीं, एक और था एम ए जिन्ना रोड पे था। तो वो उनकी खीर मुझे पसंद इस वजह से थी कि वो दूध को काट के, यानी दूध के काटने से मुराद, अब ये दूध जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने इतना पकाया, 2 लीटर दूध था, ये पकने के बाद 1 लीटर रह गया। ये चीज़ चाहिए, इसके बाद खीर का मज़ा आता है। बहुत सारे लोग सिंपल दूध में खीर मिक्स कर देते हैं, होती हुई मज़े की, इससे ज़्यादा मज़े की नहीं। जो टिपिकल खीर की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपने दूध को इतना पकाया कि 1 लीटर रह गया। अब आपने करना ये है कि यहाँ पे हमने चावल लेके, बासमती चावल, सेला बिल्कुल भी नहीं, सेला इसमें पकेगा तो दानेदार रहेगा, आपको चबाएंगे लिटरली। ये थोड़ा सा ज़रा बड़ा मज़े का मलाई हो जाता है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ कि हमने इसको पीसा कितना है। तकरीबन 1-1.5 कप पानी लेके ब्लेंडर में डाल के, ये देखें, ये इसका जो बारीक दाना नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल बारीक, ये इतना बारीक करना है, क्योंकि अभी ये बारीक दाना पकने के बाद थोड़ा फूलेगा। अगर बहुत बड़ा दाना होगा अभी इस टाइम और आपने पकाना शुरू किया, तो फिर वो दाना थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता है, जो कि मैं समझता हूँ कि खीर के लिए ज़्यादा मुनासिब नहीं है। अब इसको हमने थोड़ी सी आंच धीमी कर दूंगा, और इसमें शामिल कर देंगे हम ये चावल, जिसको हमने ब्लेंडर में बारीक पीस लिया था। और इसके बाद ये इसमें शामिल हो गया, और ये जैसे ही शामिल होगा चावल, ये थोड़ी देर के अंदर ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी खीर। सो आपने अब इसको मुसलसल मिक्स करते रहना है शुरू में, बाद में थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे। ये चावल जितना है मैं सारा इसमें शामिल कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही शामिल करेंगे मुसलसल मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है। और जैसे ही शामिल होगा ये दूध में, तो ये पकना शुरू हो जाएगा, ये चिपक जाएगा, गुठली बन जाएगा। सो ये हमने इसको अच्छी तरीके से इसमें शामिल कर दिया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके जितना बारीक पिसा हुआ चावल होगा उतना ही जल्दी पकेगा। यानी मैंने अगर रेसिपी कार्ड देखेंगे उसमें 15 मिनट लिखा हुआ है, तो आई थिंक 10 मिनट के अंदर भी ये पक जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़रा चावल को और ज़्यादा पीस दिया था। लेकिन ये इतना ही पिसा होगा तो फिर ये खीर बड़ी मज़े की बनेगी। इसमें कोई चीनी शामिल नहीं होगी, और उसमें सारा का सारा जायक्स करते जाएंगे इसको। साथ में इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगा ये क्रीम। सो क्रीम भी ऑप्शनल है। वैसे तो बड़ा मलाई खीर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी मलाई ऑलरेडी इसमें हो गई, क्योंकि दूध को हमने काट लिया था। लेकिन अभी इसमें एक और चीज़ बड़ी मज़े की शामिल होगी, जो मुझे बहुत पसंद है, वो है रबड़ी। और रबड़ी शामिल करने के लिए अभी हम शामिल नहीं करेंगे, पहले खीर पकेगी, तैयार होगी, इसके बाद फिर एंड में हम खीर शामिल करेंगे, रबड़ी।
बादाम और साथ में करशी जामे शीरी। अभी जो हमने ये मिक्स बना हुआ है बिल्कुल फीका है, इसमें कोई मिठास नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही हम इसमें मिठास का जो जादू है वो करशी जामे शीरी के साथ ऐड करेंगे इसको। सो इसको मिक्स करते गए। और कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया, अगर आप दूध पहले काढ़ लें, दूध धीमी आंच पर रख दें 2 लीटर, और कोशिश करेंगे खुला दूध हो। जो टेट्रा पैक का होता है उसमें काढ़ने से मैंने देखा कि मुझे कोई ज़्यादा मज़े का टेस्ट नहीं आता, तो खुला दूध का ज़्यादा बेहतर खीर बनती है, और वो काढ़ने में आपको ज़्यादा अच्छा जो फ्लेवर आता है वो खुले दूध से ही आता है। सो इसको मिक्स कर दिया। खुले दूध से मुराद वो नहीं है कि टेट्रा पैक भी नहीं है, लेकिन दूसरी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि फ्रेश दूध आपको लॉन्ग लाइफ वाले नहीं होते, वो तकरीबन 24-36 घंटे का ही नहीं। आपने दूध ख़रीदा ठंडा ही होता है, प्लास्टिक के बैग्स में होता है, वो भी खुला दूध ही होता है। अब इसको आपने मुसलसल मिक्स करते रहना है। ध्यान में रखिएगा चावल जैसे इसमें शामिल हो जाते हैं फिर ये एक तो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, दूसरा नीचे से लगने के चांसेस होते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा ज़रा लगी हुई खीर का जायका पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड कर ले तो बेहतर। ये ना हो कि ज़्यादा जल जाए तो फिर वो इसका जायका ख़राब हो जाता है। तो इसको मिलाते गए मैक्सिमम मैंने आपको बताया 10 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह लजीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके इसका कलर कैसे चेंज होता है और फिर इसी पूरा किचन कैसे महक जाता है। देखें कैसे खूबसूरत गुलाबी रंग हो गया, और बहुत ही मज़े की डिफरेंट किस्म की इसकी फिरनी भी बना सकते हैं और खीर भी। मेरे लिए जो फिरनी भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने आज की आपके लिए रेसिपी एक खीर की लेके आया हूँ। और कुकिंग टाइम स्टार्ट से लेके एंड तक चीज़ें अगर आपके पास तैयार पड़ी हुई है तो स्टार्ट से लेके एंड तक इट वुड टेक हार्डली अबाउट 15 मिनट्स मैक्स। ये इसमें करशी जामे शीरी शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करें थोड़ा सा ख्योड़ा, तो जस्ट टू कॉम्प्लीमेंट करशी जामे शीरी के फ्लेवर को। और अब इसको पकाते जाए, बस मेरे हिसाब से 5 मिनट और पकेगा, फिर इसको ठंडा करेंगे। और ठंडा करने से पहले थोड़ा सा हम इसमें बादाम और रबड़ी शामिल करेंगे। ये रबड़ी और बादाम दोनों, स्पेशली रबड़ी पहले शामिल नहीं करेंगे, अगर बहुत गर्म होगा ये सारी बिखर जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़रा चंकी इसकी लुक आए, तो इसको हम पकाएंगे। थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर इसमें रबड़ी बादाम मिक्स किया और इसको करते हैं सर्व। तो डिफरेंट किस्म की खीर, लेकिन जायके के हवाले से बहुत बेहतरीन, जिसमें मैंने आपको बताया कि दूध काढ़ना बहुत मस्त है, यानी दूध को पकाने के बाद रिड्यूस करें, हाफ द क्वांटिटी रह जाए। और करशी जामे शीरी को हमने शामिल कर दिया, तो इसमें हमने कोई मिठास चीनी वगैरह शामिल नहीं की। इसका अपना खुशबू जायका और रंगत करशी जामे शीरी का वो इट विल टेक इट ओवर। अब इसको हमने मिक्स किया और अब इसको मैं थोड़ा सा ज़रा चम्मच से आप चख सकते हैं, अगर आपको जो चावल के दाने हैं उनमें थोड़ी सी कड़कपन नज़र आ रहा हो। अब ये देखें, ये आपको दाने नज़र आ रहे हैं, अगर चम्मच पे अब दिखा दें इसमें आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ये देखें जिस तरह के दाने आपको नज़र आ रहे हैं, बस ये हमें यहाँ तक पहुँचना था। हम इसको पका के थोड़ा सा इसका जायका देख लेते हैं। हो गई। क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा, बहुत ठंडा नहीं, थोड़ा सा, और इसके बाद हम इसमें रबड़ी शामिल करते हैं, बल्कि अभी कर देते हैं, नो इशू, लेकिन ज़्यादा मैं मिक्स नहीं करूँगा। ये रबड़ी शामिल की और इसको, ये सारी की सारी बड़ी कीमती रबड़ी है और थोड़ी सी कदर महंगी भी होती है, नॉट अ मस्ट, लेकिन अगर ऐड कर देंगे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की यूनिक खीर बन जाएगी। लेकिन अभी इसका जायका बहुत मज़े का आ रहा है। इसको मिक्स किया हल्का सा, ये ले बस। इसके बाद इसका चूल्हा बंद है। अब इसको हम एक डिश में डालेंगे, साथ में इसमें हम बादाम भी थोड़ा सा शामिल कर देते हैं, ज़्यादातर थोड़ा सा गार्निश के लिए रख लेंगे। तो आज की हमारी खीर हो गई तैयार, बल्कि इसको मलाई बादामी खीर कहना में कोई गलत नहीं होगा। ये तैयार हो गई, इसको हम साइड पे रख रहे हैं, ठंडा करेंगे। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। फिर हम सबसे पहले बल्कि शंघाई चिकन या विंग्स में से कोई सी एक डिश बनाएंगे, दोनों मिनटों में तैयार होगी। कहने जाएगा पैक। मलाई खीर अज्जा, करशी जामे शीरी 1 कप, बासमती चावल भीगे ग्राइंडेड आधा कप, दूध उबाल कर आधा किया हुआ 2 लीटर, रबड़ी 500 ग्राम, केवड़ा वाटर 6 खाने के चमचे, क्रीम 200 मिलीलीटर, बादाम स्लाइस्ड उबले आधा कप। ले जी, आ गए सेसमी चिकन विंग्स की तरफ। और करशी की मलाई खीर मैंने अभी फ्रिज में रख दी है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए। ये मज़ेदार ही ठंडा लगता है। कुछ लोग, शायद मैंने एक आध 2 जगह देखा था, कहीं जो यूट्यूब पे कोई चैनल था, उन्होंने कहा जी गर्म खीर का मज़ा ही कुछ और है। आई हैव नो आइडिया, मैंने अभी तक खाई नहीं। अभी चखी थी तो मुझे अच्छा मज़ा नहीं लगा, मतलब मज़ेदार तो थी, लेकिन जब ठंडी हो जाती है तो फिर सही मानों में इसका जायका आता है। और जहन में रखिएगा, बहुत ज़्यादा अभी इसको हमने पकाया, जो जितना पकाया था अभी थोड़ा लिक्विडी थी ज़रा सी। अभी जब ये थोड़ी ज़रा ठंडी हो जाएगी तो ये प्रॉपर तरीके से खीर का जो गाढ़ापन आता है वो इसका आएगा। अच्छा जी, हम आ जाते हैं यहाँ पे सेसमी चिकन विंग्स की तरफ। और इसमें जो तिल इसके ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे उसको मैं हल्का सा रोस्ट कर रहा हूँ। रोस्टिंग से इसका जायका वैसे ये है, तो थोड़ा सा ज़रा
समझ ले गार्निश तो नहीं है, इसका इंग्रेडिएंट ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा रोस्ट करने में इसका जायका बहुत मज़े का हो जाता है, लेकिन बिल्कुल हल्का सा, यानी थोड़ा सा इसमें चटकने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं तो समझ जाएं कि ये पकना शुरू हो गया है। और इसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। सो मेक श्योर कि जब तक ये थोड़ा से 1-2-3 दाने चटकेंगे और इसको ज़रा टॉस करते रहें ताकि इसकी इवन रोस्टिंग हो जाए हल्का सा। और इसके बाद अब चूल्हा मैंने कर दिया बंद। अब ये अपने गर्म पैन में ही ये रोस्ट होता जाएगा, लेकिन इसको बहुत रोस्ट नहीं करना है, ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो फिर इसका कलर टेस्ट थोड़ा सा हल्का सा बिटर हो जाता है। यहाँ पे ये मैंने विंग इसमें से सेसमी सीड निकाल दिए और इसको हम पैन में इसमें से नहीं छोड़ रहा कि मुसलसल पकता रहेगा और ये जल ना जाए। ये सारे के सारे सेसमी विंग यहाँ पे आ गए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और पैन में हम शामिल करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, जस्ट अबाउट 5-6 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं। और इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन। सबसे पहले इसको हल्का सा करेंगे फ्राई। ये आ गया अदरक, ये आ गया लहसुन, और इसके बाद इसको हल्का सा फ्राई किया, बिल्कुल समझने के पाकिस्तानी खाने में जिस तरह हम शामिल करते हैं उससे नहीं, उससे थोड़ा सा कम। लेकिन गोरे जो खाने पकाते हैं वो थोड़ा ज़्यादा कच्चा रखते हैं इसको। चाइनीज़ भी थोड़ा सा इसको ज़्यादा फ्राई करती हैं, टिपिकल फार ईस्टर्न चाइनीज़ डिश है। तो इसको पहले मिक्स किया और अब इसमें हमने ये विंग शामिल कर दिए और इसका सॉस सारा का सारा शामिल करना है। ये सॉस बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। इसको मिक्स किया और आंच में थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। ये जिसमें इसका सॉस लगा हुआ है मैं ज़ाया नहीं करना चाह रहा, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको हम बिल्कुल साफ़ करके फिर इसमें शामिल कर देंगे ताकि इसका जो जायका है इसके सॉस का वो बड़ा बेहतरीन है। तो मैं इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा हाथ से ही साफ़ करके, ये देखिए ये सारा इसको साफ़ कर लिया और ये इसके बाद ये आ गया इस पैन में। बस चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद अच्छा इसमें सॉस रखना है तो फिर आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। अगर सॉस नहीं रखना चाह रहे, थोड़ा सा सॉस, लेकिन बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा सॉसी नहीं रखना चाह रहे तो फिर पानी शामिल ना करें। कॉर्नफ्लावर हमने रखा इसीलिए कि अगर आप पानी शामिल करके उसको थोड़ा सॉसी करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसमें 1-2 कप पानी शामिल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल पानी शामिल नहीं कर रहा। आँच में इसकी बिल्कुल धीमी कर रहा हूँ और धीमी आँच पे इसको हम कवर करके पकाएंगे फॉर अबाउट 10 मिनट्स, जब तक ये विंग्स पकते हैं। और आँच बिल्कुल धीमी रखूँगा। और सॉस के लिए मैंने आपको बताया जितना सॉस अभी मुझे नज़र आ रहा है मैं चाह रहा हूँ कि इतना ही सॉस इसमें रखूँ, इससे कम ना हो और ज़्यादा भी ना हो जाए। अगर आप इसको ज़्यादा सॉसी रखना चाह रहे हैं फिर इसमें इस स्टेज पे 1-1.5-2 कप पानी शामिल कर दें, धीमी आंच पे पकने छोड़ दें, 10 मिनट तक पकेगा और उसके बाद उतार के हम सिंपल इसमें ये सेसमी सीड शामिल कर देंगे। तो ये हमारा सेसमी चिकन विंग्स हो जाएगा तैयार। सैन में रखिएगा सोया सॉस था, इसमें ऑयस्टर सॉस और अदरक लहसुन हमने यूज़ किया अलग से फ्राइंग के लिए, और केचप था और थोड़ा सा नमक। जहन में रखिएगा नमक कम रखिएगा। सोया सॉस जो इसमें शामिल किया था वो डार्क सोया सॉस था, लोकल है, बहुत बेहतरीन, लेकिन इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। जो जब भी शामिल करें जहन में रखिएगा नमक आपने फिर एक्स्ट्रा शामिल नहीं करना। अभी भी शामिल हमने नहीं किया है, हम इसका एंड में टेस्ट चेक करेंगे। अगर हमें समझ में आया तो ठीक है, बिल्कुल सही होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर हम एंड में इसमें शामिल करेंगे जब हमारी राइट कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो ये विंग्स की रेसिपी भी रेडी हो गई, खीर भी रेडी हो गई। जो हमारी तीसरी रेसिपी है शंघाई चिकन, दैट विल टेक अबाउट हार्डली स्टार्ट से लेके एंड तक 7-8 मिनट, इससे ऊपर नहीं लगेंगे। 10 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट से लेके एंड तक बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको मैं बिल्कुल एंड में रख रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ आप चाहें तो ये वाली डिश जो है ये मोस्टली वैसे हाथ से खाई जाने वाली डिश है, इसी वजह से इसमें सॉस कम रखा जाता है, थोड़ा बहुत सॉस रखा जाता है ताकि इसको विंग्स को कोट करके रखें और आप हाथ से खाएं। अगर आप इसको चावलों के साथ खाना चाह रहे हैं या पास्ता के साथ खाना चाह रहे हैं, चॉइस इज़ ऑल योर्स। शंघाई चिकन भी ऐसी है, बिकॉज मोस्टली फार ईस्टर्न खाने की अगर आप बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर राइस का यूज़ है, तो उसके साथ आप राइस यूज़ कर सकते हैं। मिडल ईस्ट में कल मैं सारी वीडियोस देख रहा था फूड की, तो सबसे ज़्यादा जो रोटी जो हम जिस तरह हमारे यहाँ भी चावल रोटी मिक्स है, लेकिन एक मुल्क ऐसा है मिडल ईस्ट में मोस्टली, चाहे यही ले लें, सऊदी अरब ले लें, कुवैत, कतर, इन सारे मुल्कों में चावलों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है, यानी बल्कि तकरीबन ही चावल है। 2 मुल्क जो मैं जानता हूँ जिसमें एक ख़ास तौर पर मुल्क जहाँ पर राइस बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम होता है, वो है लबनान। और उनके खाने तो क्या ही बात है। टोटल 60 लाख की आबादी है, बहुत छोटा मुल्क है, और इसमें से भी 1/3 यानी तकरीबन कोई 20 लाख लोग ये
क्या उसको कहते हैं, महाजरीन है, ये जो सीरिया की जंग की वजह से आए थे। अच्छा, आपको ये भी सुन के हैरत होगी कि जो 60 लाख लोग इसकी आबादी है, 60 लाख लोग ही पूरी दुनिया में और भी आबाद है, यही लेबनीज़, जिसमें सबसे बड़ी तादाद ब्राज़ील में। और इनका खाना, छोटा सा मुल्क है लेकिन खाने के हवाले से मैं नहीं समझता हूँ। मैं खुद लबनान गया हूँ, बैरूत में मैंने हमारी शूट थी, इन जैसा खाना मिडल ईस्ट में किसी और का नहीं है। और जितने मिडल ईस्टर्न खाने हैं उनमें इनकी छाप कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आती है। सारे खाने ऐसे मज़े के और बड़े इनोवेटिव लोग हैं। इनके हॉट एपेटाइज़र्स, कोल्ड एपेटाइज़र्स, हमने बहुत सारी चीज़ें इनकी बनाई भी हैं। कल मैंने कुछ और रेसिपीज़ भी जहन में आई तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सिंपल खाने, बहुत मज़े के और बहुत ही, यानी जिसको कहते हैं कुकिंग सेंस के हवाले से जो बेहतरीन खाने बनते हैं वो लबनानी खाने होते हैं। ये नहीं, जब इसको हमने देखा हल्का से एक चम्मच चलाना है और मेरे हिसाब से मैं पानी शामिल नहीं करूँगा, इसी पानी में पक जाएगा बेहतरीन। बस एक दफ़ा आपने चम्मच चलाना है और इसको मैं थोड़ी सी और ज़रा छोटे चूल्हे पे ले आता हूँ ताकि ये आराम से पकता रहे। आँच मैं बिल्कुल धीमी रखूँगा। ये देखिए बिल्कुल हल्की आँच। इसमें 10 मिनट के अंदर अंदर, बल्कि 7-8 मिनट मज़ीद इसको लगेंगे। विंग्स भी छोटे थे और विंग्स को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था, लिहाजा इसको कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है। हमने खाल वाली चिकन इस्तेमाल की है, विंग्स जो कि बाज़ार में आमतौर पर मिलते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बेचती हैं। आप चाहें तो नॉर्मल विंग्स भी लेके इसमें इस्तेमाल करके बना सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है, जो विंग्स थे इसको आप मैदे से कोट करके डीप फ्राई कर लें और ये सॉस के जो अज्जा थे ये आप अलग से पका लें और फिर ये विंग्स इसमें कोट कर लें। ये भी एक तरीका इसका बड़ा मज़े का, लेकिन वो थोड़ा ज़रा अनहेल्दी हो जाता है, ज़्यादा ऑयल की मिकदार की वजह से डीप फ्राइंग हो रही है। और डीप फ्राइंग के हवाले से आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, बहुत सारी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो मार्केट में, जब भी आप ये फ्रेंचाइज़ का फूड खा रहे हैं, ये आपको बताते चलें जो नई जनरेशन है, जनरेशन जी या ये मिलेनियल, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में ये अनहेल्दी फूड से हटते चले जा रहे हैं। और उसकी वजह ये एक जनरेशन का इनका पूरा समझने का, आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में देख रहे, लाइन लग गई जिम्स की। मैं अभी कराची में उस दिन जा रहा था, एक जिम है वहाँ पे, उनके हमें कुछ 4 से 5 ब्रांचें हो गई हैं विद इन अ ईयर, और लोग जॉग दर जॉग जा रहे हैं। मेरे बच्चे हैं बड़े हेल्थ कॉन्शियस है, थोड़ा सा वेट बढ़ता है तो फिर डाइटिंग पे चले जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिम जाते हैं। ये बहुत अच्छा ट्रेंड है और ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये ऐसी फ्रेंचाइजीज़ जो अनहेल्दी फूड दे रही हैं, जो कि डीप फ्राइड हैं बहुत ज़्यादा, और जिनसे बच्चों में ओबेसिटी, मोटापा बढ़ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो शुगर का मर्ज़ है, ये बहुत सारे लोगों के जहन में आता था कि जी आराम से बैठे रहो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे और 60 साल की 50 साल की उम्र में होगा। अब बच्चों को डायबिटीज़ होना शुरू हो गया और 15-16 साल से लेके किसी भी एज पे। तो इसकी सबसे बड़ी वजह सेडेंट्री लाइफस्टाइल। वो बच्चे जो बाहर नहीं खेलते, हालात भी कुछ ऐसे होते हैं कि लोग, पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते कि बाहर जाएं ज़्यादा, लेकिन फिर घर में बैठ के वो कुछ नहीं करते। अगर घर में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें वो बेहतर है, या फिर कम से कम अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे तो बैठे बैठे सारे वो चिप्स के जो पूरे बड़े बड़े बैग्स ख़त्म कर देते हैं, बैठे बैठे फ्रेंच फ्राइज़ और ये सारे के सारे फास्ट फूड ऑनलाइन मंगवाते हैं और फिर खाते रहते हैं। उससे उनके सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, बनाएंगे शंघाई चिकन, कहीं नहीं जाएगा, विराट पैक। सेसमे चिकन विंग्स अज्जा। चिकन विंग्स खाल वाली आधा किलो, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, वुस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, तिल 3 खाने के चमचे, लहसुन पिसा 2 जवे, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, केचप आधा कप। ले जी, सेसमी विंग्स हो गए तैयार और तिल यहाँ पे भी रखे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, बड़ा बेहतरीन किस्म का जो सॉस इसके साथ लगा हुआ है ना, बस ये बड़ा बेहतरीन है। इसको चाहें तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर सकते हैं। आई वुड नॉट डू दैट। मुझे अभी जो इसकी लुक है और टेस्ट मैंने अभी बीच में ब्रेक में चखा था, बेहतरीन आ गया। इसको ढके रख रहे हैं हम यहाँ पे आते हैं शंघाई चिकन, जो कि मैंने आपको बताया था विद इन 6-7 मिनट्स क्या 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी, अगर आपके पास कटिंग सारी की सारी मौजूद हो। पैन आ गया, पैन में सबसे पहले हम शामिल करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 4 से 5 खाने के चम्मच, और जैसे ही ये गर्म होता है, अच्छी ये सारी की सारी स्टर फ्राइड कुकिंग कहलाती है और बहुत तेज़ फ्लेम पे बनती है। अच्छा, अगर आप कभी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में चले जाएं, किचन में अगर आपको जाना हो, ये जो फ्लेम है ना, ये इसका समझ लें कि 4 गुना फ्लेम प्रेशर के साथ, मतलब फ्लेम की स्ट्रेंथ, वो तो आंच इतनी तेज़ होती है कि वो सेकंडों के अंदर सब कुछ गर्म होता है, सेकंडों के अंदर पकता है, मिनट भी नहीं लगते। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि अभी भी जो आपको आंच नज़र आ रही है, ये हमारे शो में काफ़ी लोग जब 1-2-3 दफ़ा आए थे, उन्होंने सबसे पहले आंच देखते बोले आपका प्रेशर बड़ा अच्छा है गैस का, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में गैस का प्रेशर ये LPG है भाई,
ये नॉर्मल हो ही ना जाए इतना तेज़। एनीवेज ये देखें इसमें धुएं निकलने शुरू हो गए। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम शामिल कर देंगे चिकन। तेज़ आंच पे सर्व फ्राइड, पैन बहुत गर्म होना चाहिए, ये देखें, और तेज़ आंच पे इसको हम करेंगे फ्राई। चिकन थोड़ा सा फ्राई होगा, उसके बाद इसमें फौरी तौर पे सब्जियां आ जाएंगी, और सब्जियां जब भी शामिल करेंगे जहन में रखिएगा बहुत नहीं पकाना है इनको, चंद मिनट पकेगा, क्रिस्पी क्रंची रहेंगी। जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं और जो बड़ा खूबसूरत नज़र आने वाला सब्जियां होती हैं, कलर उसके बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, क्रिस्पी क्रंची होती है, उसकी वजह इनको ज़्यादा पकाना नहीं किया गया होता। ये थोड़ा सा चिकन का पीस ज़रा अजीब सा था, ये बेसिकली टेंडरलॉइन था, तो क्यूब में कटा हुआ चिकन सारा का सारा जो है एज इट इज़ नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल बेहतरीन। तेज़ आंच पे पकाया, अगेन जहन में रखना आंच बिल्कुल मैंने कम नहीं करनी, तेज़ आंच पे पकाएंगे। थोड़ा सा चिकन ज़रा अपना पानी जो थोड़ा सा छोड़ा था वो और थोड़ा पक भी जाए, ये हल्का सा और पक जाए विदिन 2 to 3 मिनट्स। फिर हम इसमें एक साथ इसकी सब्जियां 3 सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं, मटर, गाजर और बंद गोभी, ये तीनों का सीज़न है आजकल। अच्छा, गाजर का सीज़न अभी होता नहीं है, ये लाल वाली, तो इस टाइम ये ऑरेंज गाजर आना शुरू हो जाती है जो बलूचिस्तान की होती है। ये मैंने आपको बताया ना कि अब जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। ये गाजर का सीज़न शुरू होता है नवंबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस अभी मार्च अप्रैल आ गया, अप्रैल का मिड है और ये गाजर चल रही है, हैव नो आइडिया वाई। तो ये है सर्दियों की सब्ज़ी। एनीवेज चिकन को फ्राई किया थोड़ा सा और इसके बाद हम इसमें क्विकली शामिल कर देंगे सब्जियां, जिसमें बंद गोभी, गाजर और मटर, और इसके बाद थोड़ा सा इसको किया फ्राई। अच्छा, सब्जियां जैसी शामिल करेंगे जहन में रखना है बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, हार्डली अ मिनट से मैक्सिमम। इसको थोड़ा फ्राई करते गए और ये लीजिए, अब इसमें आ गई चिकन की यखनी, जिससे हम इसका सॉस बनाएंगे। साथ में इसमें आएगा डार्क सोया सॉस, और इसको मिक्स करने के बाद नमक मैं शामिल नहीं करूँगा क्योंकि चिकन की यखनी में भी नमक है, सोया सॉस में भी नमक है, और इसको हल्का सा चख ज़रूर लेते हैं जस्ट टू बी श्योर, बट आई डोंट थिंक कि हमें नमक शामिल करना पड़ेगा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसको मिक्स किया, थोड़ा सा सोया सॉस मैं इसमें और शामिल कर दूंगा हल्का सा, बस। अब इसको थोड़ा सा ये बॉयल आने दें और इसके बाद सिंपल इसको हम कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लेंगे। तो ये हमारा क्विक शंघाई चिकन हो गया तैयार मिनटों में। सब्जियां अभी आप देख रहे हैं कड़क आपको नज़र आ रही हैं, ऐसी ही नज़र आनी चाहिए। कॉर्नफ्लावर शामिल किया, थोड़ा सा वेट किया, और अब इसमें सेकंडों के अंदर ये देखें सॉस सारा गाढ़ा हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा सॉस मैंने रखा नहीं है, वैसे तकरीबन को हमने 3 पाव यानी तकरीबन 750 ml की चिकन की यखनी शामिल की थी। मेरे हिसाब से कि अभी जैसे सॉस गाढ़ा होगा ना, फिर आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि सॉस इस डिश के हिसाब से मुनासिब है। ये मिक्स करते गए, देखें सॉस अब गाढ़ा हो रहा है। वेट करना है कॉर्नफ्लावर का, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है। मैंने अभी शामिल किया तो चूँकि बॉयल नहीं हो रहा था तो इस वजह से गाढ़ेपन का पता नहीं लग रहा था, लेकिन अब पता लगना शुरू हो गया। थोड़ा सा और शामिल करूँगा और बस ये हमारा शंघाई चिकन भी हो गया तैयार। इसको एक आध 30 सेकंड और पकाऊंगा और फिर ये चूल्हा बंद कर देंगे। इसको मैं चावलों के साथ प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कर रहा हूँ। विंग्स हमारे तैयार है और हमारी करशी की मलाई खीर भी फ्रिज में वेट कर रही है। हम जा रहे हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। मलाई खीर अज्जा, करशी जामे शीरी 1 कप, बासमती चावल भीगे ग्राइंडेड आधा कप, दूध उबाल कर आधा किया हुआ 2 लीटर, रबड़ी 500 ग्राम, केवड़ा वाटर 6 खाने के चमचे, क्रीम 200 मिलीलीटर, बादाम स्लाइस्ड उबले आधा कप। तरकीब: चावलों को उबाल कर आधा किए हुए दूध में डालकर 15 मिनट पकाएं। अब इसमें करशी जामे शीरी, रबड़ी और क्रीम शामिल करें। आखिर में केवड़ा वाटर और बादाम डालकर सर्व कर दें। सेसमे चिकन विंग्स अज्जा, चिकन विंग्स खाल वाली आधा किलो, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, वुस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, तिल 3 खाने के चमचे, लहसुन पिसा 2 जवे, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, केचप आधा कप। तरकीब: चिकन विंग्स पर कट लगाएं ताकि वो 2 टुकड़े हो जाएं। अब उन पर तमाम मसाले लगाकर मैरिनेट कर लें।
एक कढ़ाई में तेल गर्म करके अदरक और पिसा लहसुन फ्राई करें। फिर इसमें चिकन विंग्स डालकर चमचा चलाते हुए पकाएं, यहाँ तक कि वो लाइट ब्राउन हो जाएं। उसके बाद ढककर 8 से 10 मिनट पकने दें ताकि पानी खुश्क हो जाए। आखिर में चूल्हे से उतारें और तिल छिड़क कर सर्व कर दें। शंघाई चिकन अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, कटी गाजर 2 अदद, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, चाइनीज़ सॉल्ट 1 चाय का चमचा, चिकन की यखनी 2 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, उबले मटर आधा कप, बंद गोभी चौकोर कटी 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: पहले सब्जियां फ्राई करें, फिर यखनी और तमाम अज्जा डालकर पकाएं, साथ ही चिकन भी शामिल कर दें। जब उबाल आए तो कॉर्नफ्लावर मिक्स करें और गाढ़ा हो जाने पर उतार लें। आखिर में फ्राइड राइस के साथ पेश कर दें। अच्छा जी, विंग्स तो तैयार हो गई, लेकिन वो सिरका भूल गया था मैं डालना, एंड में डाल दिया, नो इशू। आप भी ऐड कर दीजिएगा, ऐसे ना हो रेसिपी कार्ड में आप देखेंगे यार लिखा हुआ है तो यार डाला क्यों नहीं, वो एंड में डाल दिया मैंने। ये सारे के सारे सबसे पहले मैं इसके विंग्स को इकट्ठा कर लूँ, फिर इसके ऊपर इसका थोड़ा सा सॉस डालेंगे और फिर आखिर में सेसमी सीड आ जाएंगे। तो ये आज की हमारी बहुत ही मज़े की और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रियली गुड और क्विक इजी रेसिपी, मिनटों में तैयार होती है, डजंट टेक वेरी लॉन्ग। ये रिच, ये इसके विंग सारे सेट हो गए पहले, और अब डाल देते हैं इसका सॉस। ये आ गया, ये रिच, ये सॉस आ गया, थोड़ा सा और इसके बाद इसके ऊपर आ जाएंगे सेसमी सीड, जो डिश का नाम भी है। और ये देखें अब इसमें और हल्का सा टोस्ट कर देंगे ना तो इसका बहुत ही अच्छा मज़ेदार जायका आता है। ये ले जी, ये आज की हमारी सेसमी चिकन विंग्स की रेसिपी होगी रेडी। ये यहाँ से वहाँ जा रहा है। और इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे शंघाई चिकन की रेसिपी की तरफ। वो भी सिंपली तैयार है, सिंपल इसको पोर करना है और साथ में हम इसके सर्व कर रहे हैं प्लेन बॉइल्ड राइस। आप चाहें एग फ्राइड राइस बना सकते हैं, चिकन फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस, बट ये डिश इटसेल्फ बहुत मज़े की है। इसके साथ प्लेन बॉइल्ड राइस ही बेहतरीन चलेगा। यह आ गया आज का हमारा शंघाई चिकन। सिंपल, बहुत फ्लेवर के लिए एक ही हमने चीज़ में ऐड की है, वो है सोया सॉस। बाकी और कोई चीज़ ऐड नहीं की। सारा का सारा जायका उसी से ही आ जाएगा अगर आपके पास गुड क्वालिटी सोया सॉस हो, जिस तरह हमारे पास है। और ये लोकल मेड है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की है। मार्केट में जाएंगे, डार्क सोया सॉस मेरे ख्याल में एक ही कंपनी बना रही है लोकल, और सबसे शानदार सॉस है उनका। ये ले जी, ये भी हो गया सर्व, और थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये ले जी, हो गया तैयार। साथ में आ गए इसके प्लेन बॉइल्ड राइस, विच इज़ गुड, थैंक यू। ये देखिए कैसे स्टीमी हॉट राइस बन गए इसके साथ। ये दोनों रेसिपीज़ के साथ, लेकिन बेसिकली शंघाई चिकन के साथ ज़्यादा बेहतर जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ, और जब भी इसको सर्व करें इसकी साइड्स को थोड़ा सा साफ़ कर लें ताकि प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा खूबसूरत नज़र आए। ये लीजिए, ये हमारा आ गया स्टीमी हॉट शंघाई चिकन। साथ में चिकन विंग्स आ गए, साथ में हमारी मलाई खीर आ गई, साथ में स्टीमी राइस आ गए। तो आज की हमारी सारी फूड तैयार। इसको हम थोड़ा सा चांदी के वर्क से हमने इसको गार्निश भी कर दिया, और ऊपर से ये आ गए हमारे बादाम, और इनको हमने बॉईल कर लिया था और फिर छील लिया था। काफ़ी सारा बादाम हमने अंदर शामिल कर दिया था खीर के, बाकी थोड़ा सा ऊपर के लिए सेव कर लिया। सो ये बड़ा फेस्टिव किस्म की हमारी पाकिस्तानी खानों की डिश, और मेरी ऑल टाइम फेवरेट। यानी जितना डिज़र्ट्स खा लिए बहुत सारे, दूध दुलारी या दूसरे किस्म के, आई थिंक दिस स्टिल हैज़ दैट नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स। वो जो बचपन में हम लोग खाते थे, शादी ब्याह में, घर की दावत में इंतज़ार रहता था कि अभी खाना में मीठा कब बनेगा। ये उन मीठों में से एक है। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।